This is Sana Humayun, and this show is all about tarology. मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ। एक तो आपने बिल्कुल वो बताया जो कि मैंने सोचा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो दी टैरो शो विद सना हुमायूं। और जो चेहरा आज मेरे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, हरीम शाह। कहते हैं कि जब कंट्रोवर्सी की हद ख़त्म होती है वहाँ से इनकी हद शुरू होती है। सो द कंट्रोवर्शियल क्वीन और कंट्रोवर्सी क्वीन। I don't know, हरीम, are you really comfortable with this title? या ऑफ कोर्स, मुझे जो भी टाइटल है मुझे ये लगते ना देखें, मैं हमेशा जैसी खुद होती हूँ ऐसे ही दूसरों के बारे में सोच रही होती हूँ, चाहे मनफी हूँ मुस्बत हूँ, लेकिन मेरे व्यू दूसरों के बारे में इस वक्त वही होते हैं जो मेरे अंदर चल रहे होते हैं। मैं माइंड नहीं करती और लोगों की बातों पे मैं माइंड क्यों करूँ। अगर हम खुद सेटिस्फाई हैं या हम खुद अंदर से खुश हैं तो लोग जो भी नाम दें। हरीम की सच्चाई आप लोगों के सामने, और बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया ऐसे ही चलती है जैसे आप खुद होते हैं वैसे ही चलती है। दिस इज़ हाउ पीपल टेक। हरीम, टैरो के बारे में कुछ आइडिया है कि व्हाट आर टैरो कार्ड्स से क्या होता है? मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है हम थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हरीम, मैं आपका इस वक्त करंट जो आपका एनर्जी बैलेंस सारा स्ट्रक्चर है वो देखूंगी। आई चेक ऑन इट, एक जनरल रीड होगी। उसके बाद फिर मैं आपके जो सवालात होंगे, आज मैं चाहूँगी कि आप जो भी सवाल करना चाहें फिर मैं उनके आंसर्स आपको इससे ही रिलेट कर सकती हूँ। क्वेश्चन आपका कोई भी हो सकता है, जवाब मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू दूँ। ओके। हरीम, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है जी 28 दिसंबर। ओके। सर्दियों की पैदाइश हूँ। सर्दियों से बहुत डर लगते हैं और सर्दियाँ बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सर्दियों से दूर भागते। ओवरऑल एनर्जी, हरीम, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली कि यू आर सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ एनर्जीज। सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जी, बिकॉज आपकी एनर्जी जो है बहुत से लोगों से कनेक्टेड रहती है। सो यू रियली नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अपने साथ जितना हो सके अपने आप से कनेक्ट रहें। यू रियली नीड अ प्रोटेक्टिव एनर्जी फॉर योर सेल्फ, ओके, एंड यू नीड हीलिंग। रीसेंट पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत टाइटेंड अप रही, बट एज आई कैन सी थ्रू माई कार्ड्स कि यू हैव एन एबिलिटी, आपके पास एबिलिटी है कि आप उस टाइटेंड एनर्जी, जब आपके आसपास कोई घिराव ज़्यादा हो जाता है एनर्जी का, तो यू हैव दैट टेंडेंसी टू कम आउट ऑफ इट, टू फाइट विद इट एंड टू स्टैंड इन योर ओन पावर। रीसेंट पास्ट में मुझे ये नज़र आ रहा है। अभी जो मैं देख रही हूँ कि अभी जो करंट एनर्जीज हैं आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू आर इन स्ट्रेंथ और यू आर वेरी क्लियर अबाउट what you are doing in your life, what you want in your life, and you are going through it step by step, day by day, because you believe in step by step, small steps, taking one at a time. So अभी आपकी करंट एनर्जीज बहुत फैंटास्टिक चल रही हैं। अच्छा जी, और रिसेंट फ्यूचर में लाइक इन जो भी कंट्रोवर्सीज़ या जो भी चीज़ें आपके अगेंस्ट की गई थी या जो चीज़ें आपको लगा कि ये इट्स नॉट इन माय फेवर, वो आपकी ज़िंदगी से हटा दी जाएंगी और यू वुड बी गोइंग अवे फॉर अ लिटिल वाइल, यू वुड बी गोइंग अवे फ्रॉम ऑल दिस and you would be needing a break and you will say to yourself कि it's enough is enough and I'm gonna go for a vacation. एक separate time, मुझे isolation time आपका अभी recent future में नज़र आ रहा है। So that is your general reading. अब मैं चाहूँगी कि अब आपके जो भी सवाल हैं वो अब आप you can place it on. मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ। एक तो आपने बिल्कुल वो बताया जो कि मैंने सोचा हुआ था। अच्छा। या चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कि जिनकी मैं ख़ुद फ़ैन भी हूँ, और अगर मैंने अपना वोट पहला कास्ट किया था तो वो उन्हीं को किया था। बहुत सारे लोग उनसे नाउमीद हो चुके हैं, लेकिन मैं अपनी बात करना चाहती हूँ कि मैं इनके बाद बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती हूँ। और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप
क्या सोचती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? मेरी एक विश है, मेरी एक ख्वाहिश है, जो मैं कहती हूँ पाए तकमील तक पहुँचे। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले अरमा मेरे, लेकिन फिर भी कम निकले। चलें जी, इनकी ख्वाहिशों के मुताबिक देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पॉलिटिक्स में क्या फ्यूचर है। ये चाहती हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और कोशिशें जारी और सारी हैं उनकी तरफ से भी। ये आप ही की ख्वाहिश नहीं है, ये ख्वाहिश बहुत से लोगों की मुझे नज़र आ रही है कि इस वक्त एक फ़िज़ा क्रिएट की जा चुकी है बिलावल भुट्टो की। जिस तरह वो बचपन से एक बच्ची को बताया जाता है कि यू आर गोना गो दिस हाउस, तो वो क्या है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की पूरी एक परवरिश में, पूरा एक प्रोसेस में, ये थॉट प्रोसेस में ये बात बड़े उससे डाली गई है कि यू आर गोना बी द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट और द लीडिंग फिगर ऑफ पाकिस्तान। बट डेफिनेटली ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम्स विद ग्रेट स्ट्रगल, जिसको मुझे लग रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी है। लेकिन मुझे बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये सफ़र कहीं ना कहीं कामयाबी की हद तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। शायद अगले 5 सालों में नहीं तो अगले 10 सालों में, बट ही विल बी ऑलवेज़ फेवरेबल प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो मैं बिल्कुल होप्स लेस नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़िंदगी में जब कोई रिलेशनशिप आ जाएगा, उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द उनकी लाइफ में ऐसा कोई आए और उनका ये सफ़र पाए तकमील तक पहुँचे। अक्सर मतलब शो में भी जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, या फ़ैन की तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो यही होता है, जिस क्वेश्चन से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ कि आप शादी कब करनी है। हाँ बिल्कुल, मेरे कार्ड से मुझे पहले बता दिया था कि द लव इज़ इन दी एयर, और अगला सवाल जो है वो शादी और उसके बारे में आने वाला है। अच्छा। एक बात तो मेरे कार्ड से मुझे बता दिया कि अरेंज मैरिज तो नहीं होने वाली है। There must be some kind of love Cupid will come in your life and you will be struck by the love Cupid, and then let's see कि मेरे कार्ड्स क्या कहते हैं कि हरीम शाह की ज़िंदगी में प्यार और शादी कब आने वाली है। So let's see। अभी रिसेंट तो मुझे आसपास कोई आपके ऐसे कोई इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसी एनर्जी हो या कोई ऐसा लव इंटरेस्ट, ना मुझे आपका और ना आपकी तरफ किसी का ऐसा कोई लव इंटरेस्ट या ऐसी कोई मैरिटल इंटेंशंस मुझे किसी की नज़र नहीं आ रही हैं। अभी शादी का कहीं दूर दूर तक मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। यू गॉट नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, लिव योर लाइफ, एन्जॉय योर लाइफ, एंड अभी बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करना है। नो, शादी अभी अनकरीब मुझे कहीं आपकी कोई लव अफेयर, कोई अभी शादी रिसेंट उसमें मुझे नज़र नहीं आ रही है। बट कहीं ना कहीं might be in a little while when you start think of it, then you start attracting that kind of energy। बट मुझे ऐसे लगता है कि अभी आपका ख़ुद शादी का और प्यार मोहब्बत में पड़ने का ऐसा कोई एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है। ओके, खैर इन चीज़ों को मैं तो एंजॉय करती हूँ, लेकिन लोग पता नहीं क्या, कितने ही लोगों ने अपने चैनल बना के और मेरी शादी भी करा दी, मेरे बच्चे भी पैदा करा दिए, मेरी डाइवोर्स भी करा दी। तो मतलब एक ऐसा रिश्ता कि जो अभी तक मेरी लाइफ में आया ही नहीं है, मुझे उसके साथ बांध दिया, मुंसलिक कर लिया और पता नहीं क्या क्या बातें कर ली मेरे बारे में। बहुत दफ़ा मैं ये बात क्लियर भी कर चुकी हूँ। सो गाइस, अभी ऐसा कुछ नहीं है और कुछ होने वाला भी नहीं है। यहाँ तो कोई नहीं बैठा हुआ जिसको तुम क्लियर कर रही हो। नहीं, ये मैं मीडिया को क्लियर कर रही हूँ। ये कामरान मीडिया पे है ना। नहीं, ये चीज़ मीडिया पे चल रही है ना। आप देखें मेरी औलाद मेरा पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। It's all about tarology. This is Sana Humayun, and this show is all about tarology.